वासुदेवाय। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। ओम 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 श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन प्रथितां पुराणम् मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्धामि भगवत् गीते भवद्वेषिणि गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत्। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन जूम नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति के साथ अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित कर्मों के पके हुए फलस्वरूप वर्तमान में आज अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय योग माया शक्ति के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृयज्ञ नृ यज्ञ भूत यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधनाएं स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना
आराधना के लिए समर्पित करे और कराए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। आज विक्रम संवत 2079 पौष मास कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि जो है सायं 6:16 तक। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र सायं 4:34 तक। हस्त नक्षत्र उसके बाद लग जाता है। मकर संक्रांति परसों है 15 जनवरी, क्योंकि 14 तारीख को रात्रि को सूर्य भगवान मकर राशि में प्रवेश करते, तो कल 14 तारीख को धनु राशि में रहेंगे, इसलिए धनु राशि में मकर संक्रांति नहीं मनाई। जब सूर्य मकर में प्रवेश करता है उसी दिन को मकर संक्रांति होती, इसीलिए 14 रात को जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश, 15 को पूरा दिन शाम तक रहता है मकर राशि में, इसीलिए 15 को सर्वत्र मकर संक्रांति मनाई जाए। तो अब अधिकांश 15 को ही मकर संक्रांति आएंगी। अब तक 14 जनवरी थी ना, अब 15 जनवरी हो गया। तो ये फिर भी जो शास्त्र है उस अनुसार, पंचांग में जो कहा उस अनुसार। और यहाँ ऋषिकेश का तापमान, न्यूनतम तापमान 4 डिग्री और अधिकतम तापमान 20 डिग्री रहा। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। कोहरा छाया हुआ है। तो यहाँ ईस्वी सन 2023 की आज 13 जनवरी है, 13 जनवरी 2023, सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5247वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वर योग ऐश्वर्य माया के अंतर्गत हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में यह पृथ्वी लोक, और पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप, और जम्बू द्वीप में वैदिक राष्ट्र भारत, एकमात्र वैदिक राष्ट्र विश्व का भारत, और उसमें उत्तर हिमालय प्रांत, उत्तराखंड राज्य, टिहरी जिला, हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी अवधूतवाड़ा आश्रम सी ब्लॉक के 5 नंबर कमरे से पहले मंजिले से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन, कैलादैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन जूम चैतन्यमय लाइव नेटवर्क जीवंत प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग के नाम श्लोक नंबर 14 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य से वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत अष्ट सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करे और कराए, कुछ ग्रहण करे, धारण करे, जीवन में चरितार्थ करे और उसे निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक
दैवी अशांति, द्वंद्व, मोह, विक्षेप, अशास्त्रीय, अधार्मिक भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने शरीर, इंद्रिय, प्राण, मन, वचन, कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध, सात्विक, सूक्ष्म, वेद शास्त्र अनुसार भगवत विवेक बुद्धि करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारणा करे, आदान प्रदान करे, प्रचार प्रसार करे, ग्रुप में शेयर करे और इस प्रकार अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्लोक नंबर 13 पर व्याख्यान किया था, जिसमें भगवान संपूर्ण कर्मों के होने में जो कर्म विज्ञान है, प्रकृति का जो नियम है, वह उस नियम के अनुसार 5 कारण हेतु उसका रहस्य भगवान कहते हैं। और ये कर्मों का जो रहस्य है वो इसलिए बताने जा रहे हैं कि कर्मों का अंत करने के लिए उपाय बताने वाले इस वेद शास्त्र में कहा, तो वह कर्मों का रहस्य कर्मों के लिए नहीं, कर्मों से उपराम होने के, तो वेद शास्त्र में कहा गया उसको तुम भली भांति जान। ये कहा भगवान ने, पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध में, सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणा। हे महाबाहो, जिसके हाथ धर्मात्मा है, जो परमार्थ में लगा है, विशाल बाहु, संपूर्ण कर्म जो मनुष्य करता है जन्म से लेके मृत्यु तक, और सभी मनुष्य विश्व के व्यष्टि समष्टि संपूर्ण कर्मों सिद्धये, कर्मों की सिद्धि के लिए एतानि पंच कारण, ये 5 मूल कारण, मूल हेतु कहे गए। तो ये 5 कारण कहने से ये समझाने का प्रयास है कि यह सारे कर्मों का अंत, समाप्ति का सिद्धांत का उपाय बतलाने की। तो वह वेदांत शास्त्र, उपनिषद, वेद शास्त्रों में कहा गया है कि ये मनुष्य जो है कर्म करता है तो ये प्रकृति के अनुसार होता है, कोई मनुष्य व्यक्तिगत कर्म नहीं कर सकता। तो रहस्य भगवान कहने जा, जैसे आकाश में रात दिन होते हैं, वैसे ही परमात्मा में प्रकृति माया से मनुष्य के द्वारा कर्म होते हैं और उसके फल भी भोगते हैं। तो प्रकृति माया के माध्यम से सभी मनुष्य के द्वारा कर्म होते हैं और सभी मनुष्य अपने कर्मों का फल भोगते हैं, वो भी प्रकृति के माध्यम से। तो प्रकृति माया में ही कर्म होते हैं। जैसे सूर्य प्रकाश में सब कर्म होने से सूर्य कोई कर्म नहीं करता है, सूर्य के किरण और प्रकाश के माध्यम से पृथ्वी लोक में सब कर्म होते, लेकिन वास्तव में सूर्य कोई कर्म नहीं करता। उसके प्रकाश में, ऐसे परमात्मा की योग माया शक्ति के प्रकाश में सभी जीव अपने अपने कर्म करते हैं और कर्म के फल भोगते हैं। तो यह विवेक यहाँ भगवान कहने जा, निबोध कहा कि भाई तुम मुझसे इस रहस्य को
भली भांति जान लो, अच्छी प्रकार से समझ लो, जान लो। वो भी भगवान से जानने की बात है, भगवान स्वयं कहने जा रहे। तो यहाँ एक शब्द है कृतांते, कृतांते, जिसमें किए हुए कर्मों का अंत होता है, उस परमार्थ तत्व के ज्ञान को उत्पन्न करने वाला जो शास्त्र है उसे कृतांत। भगवान ने आगे कहा ना, सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्त, सारे कर्मों का समापन, अंत, समाप्ति का सिद्धांत परमात्मा है, जिसमें धर्म अधर्म मिश्र सभी प्रकार के कर्म परमात्मा में समाप्त हो जाते। सारी नदियां समुद्र में पहुंचकर समुद्र बन जाती है। तो यह रहस्य यहाँ कहने जाए तो प्रश्न ये होता है कि आखिर यदि कर्म करने वाला जीवात्मा नहीं है तो वह अज्ञान के कारण कामना और कर्म से प्रेरित होकर अपने को कर्ता भोक्ता मान रहा है। वास्तव में तो कर्म प्रकृति के द्वारा हो रहा है, फिर भी तो सारे जीव जगत व्यष्टि समष्टि प्रकृति में जो कर्म हो रहा है, कैसे हो रहा है, कहाँ हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये कर्म का तत्व विज्ञान भगवान यहाँ कहने जा रहे, जो वेद शास्त्रों में कहा गया। तो अब भगवान आगे श्लोक नंबर इस 13 से लेके 28 तक कर्म तत्व का रहस्य कहेंगे। तो अब वह कर्म का रहस्य श्लोक नंबर 14 में भगवान कहते हैं कि 5 सिद्धांत है, पंच कारणानि। भाई आप जो भी कर्म करते हो उसमें 5 कारण, लेकिन अज्ञानी को तो ऐसा ही लगता है मैं कर रहा हूं, उसे प्रकृति का ईश्वर का कोई विवेक है ही नहीं। लेकिन यहाँ जो भगवान कहने जा रहे हैं वो कोई भी कर्म जो है उस कर्म के तत्व का रहस्य कि उसमें 5 कारण होने आवश्यक है, तभी कर्म होगा। नहीं तो कोई कर्म धर्म पाप पुण्य, तो जितने भी कर्म है कोई कर्म नहीं हो सके। वो अब कहते हैं कर्म पंचकम, इसको कहते 5 के संयोग से कर्म होता है, और वो वेद शास्त्र के अनुसार कहा जा रहा है, जो प्रकृति में हो रहा है माया के माध्यम। इसीलिए कर्म का हेतु क्या है, हेतु के 5 तत्व, अधिष्ठानम तथा कर्ता कारणम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। तो इस विषय में कर्मों की सिद्धि में कोई भी कर्म करना है तो कर्मों की सिद्धि में पहला है अधिष्ठानम। अधिष्ठान क्या है, बोले शरीरम अधिष्ठानम, ये स्थूल सूक्ष्म शरीर अधिष्ठान है, आधार, आश्रय है, अधिष्ठान। दूसरा कर्म का कारण क्या है, कर्ता, यानी जीवात्मा, अहंकार, कर्ता, अहं कर्ता अहम भोक्ता, ये जो अहंकार है ना, जीव भाव, वह जीवात्मा कर्म करता है।
तीसरा कारण है करणम। जो करण है, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और उसके विभिन्न विषय और मन बुद्धि चित्त अहंकार, तो ये सारे करण कहे गए हैं कि जिसके द्वारा मनुष्य कर्म करता है, करणम। और इस करण के द्वारा विविध पृथक चेष्टा, भिन्न भिन्न प्रकार की चेष्टा करता है। लेफ्ट राइट, अप डाउन, ऊपर नीचे, हाथ घुमाता है, शरीर घुमाता है, आंखें, सभी इंद्रियों की भिन्न भिन्न चेष्टाएं, इष्ट अनिष्ट मिश्र, भिन्न भिन्न प्रकार की शुभ अशुभ अलग अलग प्रकार की चेष्टाएं होती है। वह चौथा कारण है, चेष्टा पृथक। पंचमम दैवम, और पांचवा हेतु दैव है, जो संचित और प्रारब्ध कर्म के अनुसार देवताओं के द्वारा संचालित होता है, दैवम। तो यहाँ 5 कारण है। कोई भी मनुष्य कोई भी कर्म करेगा तो उसमें ये 5 कारण अनिवार्य है। तो पहला कारण कहा शरीरम, स्थूल सूक्ष्म शरीर जो है, भौतिक शरीर और सूक्ष्म शरीर। दूसरा कारण है जीवात्मा, अहंकार, कर्ता। तीसरा है अलग अलग प्रकार की 10 इंद्रिय और मन बुद्धि की चेष्टाएं, वृत्ति और चेष्टा। और वो उसके साधन है अलग अलग 10, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और मन बुद्धि चित्त। और पांचवा कारण है दैव, उसका संचित प्रारब्ध के अनुसार देवता, 33 देवता अदृष्ट कर्मों के प्रति कारण है। संचित ना हो तो वर्तमान में प्रारब्ध कर्म नहीं हो सकता। तो सबसे पहला भगवान ने कहा अधिष्ठानम। अधिष्ठानम, जहां हम रहते हैं, हमारा निवास स्थान। किसका? जीव का। पूछते ना आप कहाँ रहते हो, तो वास्तविक तो ये कहते कि स्थूल सूक्ष्म शरीर में मैं रहता हूँ। लेकिन आप कहेंगे मैं बंबई में रहता हूँ, दिल्ली में रहता हूँ, मद्रास में रहता हूँ, पुणे में रह, वो तो शरीर रहता है। जीव कहाँ रहता है? जीव का एड्रेस है उसका स्थूल शरीर, स्थूल और सूक्ष्म। और शरीर में वह कर्ता जीव भी रहता है, करण भी रहते हैं, क्योंकि सबका आश्रय 10 इंद्रिया, पंच प्राण, मन बुद्धि सब रहते। और फिर राग द्वेष क्षमस्व जो द्वंद्व है, वो द्वंद्वात्मक वृत्ति सूक्ष्म शरीर में रहती है, अंतकरण जिसको कहते हैं। ये मन कहाँ रहता है? बोल के शरीर में। और शरीर कहाँ रहता है? तो किस मन में। तो स्थूल सूक्ष्म दोनों शरीर है ना, तो वहां सूक्ष्म शरीर में इच्छा उत्पन्न होती है, सुख दुख तभी होंगे जब हमारे पास स्थूल सूक्ष्म शरीर होगा। केवल स्थूल शरीर होगा तो आप मुर्दे बन जाएंगे। मुर्दे से कुछ नहीं कर्म होता। स्थूल शरीर के साथ सूक्ष्म शरीर होना भी आवश्यक। स्थूल और सूक्ष्म शरीर दोनों होंगे तब उसको अधिष्ठान कहा, कि वो मनुष्य के कर्म का आश्रय है। तो स्थूल सूक्ष्म शरीर यहाँ अधिष्ठान है। अधिष्ठान यानी भोगायतन, आश्रय। केवल शरीर कहने से बात नहीं बनती, वह आश्रय है। और उसमें वह शरीर के माध्यम से ही
तो इस स्थूल सूक्ष्म शरीर के बिना मनुष्य कोई कर्म नहीं कर सकता। सूक्ष्म शरीर ना हो तो भी मनुष्य का शरीर मुर्दा कहा जाता है, वो कोई कर्म नहीं। और स्थूल शरीर हो, सूक्ष्म शरीर जो है वो नहीं है, तो सूक्ष्म शरीर नहीं है तो स्थूल शरीर भी नहीं रह पाएगा। यानी स्थूल शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर है, स्थूल शरीर भी आश्रय है, और उसके आश्रय से सूक्ष्म शरीर अपने कर्म करता है। तो यहाँ जो आजकल आधुनिक वैज्ञानिक चार्वाक जो लोग हैं, भौतिकवादी, मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये मेडिकल साइंस, ये सब लोग ये कहते हैं कि ये शरीर जो है वही वास्तव में सब कुछ है, वही आत्मा है। शरीर है तब तक सारे कर्म है। इसीलिए वो मेडिकल साइंस अंतिम सांस तक वो शरीर को बचाने की कोशिश कर, क्योंकि शरीर है तब तक उसके कर्म है, जीवन है। तो शरीर नहीं है तो बस कर्म खत्म, जीवन खत्म, जीव समाप्त हो गया, आत्मा समाप्त हो गई, सब समाप्त हो गया। ये आजकल का मॉडर्न मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसको हम लोग चार्वाक कहते हैं, भौतिकवादी, जड़वाद। तो वो लोग भौतिक शरीर को आत्मा मानते, लेकिन हमारे वैदिक परंपरा में हम भौतिक शरीर को एक आश्रय मानते हैं, स्थान मानते, अधिष्ठान। वो आत्मा नहीं है। और भौतिक शरीर में सूक्ष्म शरीर है, और उसके माध्यम से 10 इंद्रिया, 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 का मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, सूक्ष्म शरीर, ये भौतिक स्थूल शरीर के माध्यम से अपना अपना कार्य कर, इसलिए उसको अधिष्ठान कहा, अधिष्ठानम शरीरम। लेकिन वो है जड़, काउंटर है ना। जैसे आप होटल में जाओगे तो होटल के काउंटर पर बैठा हुआ मालिक जो है, काउंटर से सब लेन देन करता है। भाई वो काउंटर उसके मुख्य होटल में, वहीं से आपको आना जाना है। आप होटल में जाओगे तो उसके काउंटर वो देखेगा कि आ गया ग्राहक, फिर आप जाओगे तो आपका बिल चुका दिया, वेटर को पूछेगा। तो वो सारा जो है अधिष्ठान काउंटर है, उसी से सारा व्यापार होता है होटल का। ऐसे ही आपके जीवन के कर्मों का, फल का सारा व्यापार जो है वो इस भौतिक शरीर जन्म के साथ, उसमें सूक्ष्म शरीर भी धीरे धीरे, जैसे जन्म होता है तो स्थूल शरीर तो प्राप्त हो जाता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर को तैयार होने में 16-18 साल लग जाते। धीरे धीरे इंद्रियां काम करती है, दांत आते हैं, आंख आती है, कान होता है, बोलता है, जबान आती है। तो सूक्ष्म शरीर को तैयार होने में ठीक से वास्तविक मैच्योर, जिसको 21 साल लग जाते, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, तब वो कुछ समझने समझाने लगे तो उसको बच्चा कहे कि अभी 18 साल का बच्चा है, अभी उसको अकल आई नहीं, मतलब सूक्ष्म शरीर अभी पूरा विकास हुआ नहीं है। तो स्थूल और सूक्ष्म दोनों का विकास 21 साल तक होता है। ये दोनों शरीर आवश्यक है, अधिष्ठान है, आधार है, इसीलिए उसे अधिष्ठान कहा, अधिष्ठानम शरीरम। अब दूसरा कहा भगवान ने, कर्ता, अहम कर्ता। तो यह जीव जो है वही परमात्मा कैसे चैतन्य के साथ जुड़कर कहता है, अहंकर्ता अहम भोक्ता, मैं करता हूं, मैं भोगता हूं। तो ये जो अंतकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकारात्मक वृत्ति है, अहंकारात्मक अहंकर्ता वृत्ति सबसे सूक्ष्म है, उसको जीव कहते, जीव वृत्ति, अहंकर्ता, अहंकर्ता वृत्ति।
और वह अहंकार वृत्ति जिसके माध्यम से वो चैतन्य के साथ जुड़ी हुई है, परमात्मा स्वरूप होने पर भी वह भौतिक संसार और शरीर का आश्रय लेकर वो ऐसा समझ लेता है कि मैं ही करता हूं। वास्तव में तो चैतन्य परमात्मा स्वरूप होने पर भी इस अपने स्थूल सूक्ष्म शरीर के साथ तादात्म्य करके वह ऐसा समझ लेता है अज्ञान से कि मैं करता हूं, अहं करता, मैंने किया, मैंने भोगा, मैंने शादी की, मैंने विवाह किया, मैंने गृहस्थ आश्रम भोगा, फिर अब बस हो गया, तो भोगा भी मैंने, किया भी मैंने, इस तरह वो कहता है। तो जब तक वह परमात्मा तत्व विवेक पूर्वक उसे विवेक नहीं होता कि मैं ये करता भोगता नहीं हूं, मैं जीव नहीं हूं, किंतु परमात्मा का स्वरूप हूं, ये तो विवेक जब होगा, विवेक सत्संग से, ज्ञान से, तो वहां कर्ता भोक्ता अहंकार नहीं रहेगा। कोई भी मनुष्य सत्संग करता है, थोड़ा विवेक विचार करता है, तो उसे विवेक होता है, पता लगता है कि संसार में जिससे पूछते हैं ना, तो सब कहते हैं मैं देवदत्त, मैं देवी दत्त, मैं श्रीमान, मैं श्रीमती, मैं सब कहते। तो संसार में जितने 700 करोड़ मनुष्य है उनका एक ही नाम है मैं ये सब मनुष्यों का एक नाम है सनातन। हर एक मनुष्य बोलेगा मैं देवदत्त हूँ, मैं विष्णु दत्त हूँ, मैं देवी हूँ, मैं श्रीमती हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं बोलेगा। ये मैं करता, मैं देवदत्त, इसके तो यह सबके अंदर है। और यही सनातन नाम है सबका, चाहे कितने भी जन्म ले लो, हर जन्म में आप कहेंगे कि मैं राम दत्त, मैं कृष्ण दत्त, मैं विष्णु दत्त, मैं सोम दत्त। तो मैं जो है इस सब मनुष्य में समान है, इसीलिए सबका एक ही नाम है और वो है मैं। और सभी ये भी कहते हैं कि मैं सब जानता हूं, सब जानता हूं, अपने बारे में भी जानता हूं और तुम्हारे बारे में, तुम हमारी पत्नी हो, तुम हमारे बेटे हो, तुम हमारे मित्र हो, तुम हमारे माँ बाप हो, तो मैं तुम्हारे बारे में सब जानने वाला हूं। मैं और किसके द्वारा जानता हूं? बोले मैं अपने मन बुद्धि से, अपनी इंद्रियों के माध्यम से। तो आंख होती है तो रूप जान लेता हूं, मेरी आंख नहीं होती तो रूप को नहीं जानता। तो मैं आंख से रूप को जानता हूं, कान से आप शब्द को जानता हूं, जिह्वा से रस को जानता हूं, सभी इंद्रियों के द्वारा अपने अपने विषयों को जानता हूं। लेकिन सब जानने वाला मैं तो कॉमन है। मैं देखता हूँ, मैं सुनता हूँ, मैं सूंघता हूँ, मैं चलता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं आता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, सब में चलेगा मैं।
तो हर प्रकार से नाम भी सबका एक है, मैं रूप ही सब लोग बताते हैं। तो यहाँ कहा कि सबका नाम जब मैं ही है तो सब लोग एक नहीं बताते, अलग अलग नाम मैं जानने वाला, जब मैं जानने वाला हर एक शरीर में है तो एक ही होना चाहिए ना, तो फिर ये अलगाव क्यों है? अलग अलग देवदत्त, कृष्णदत्त, विष्णुदत्त, देवी, श्रीमान, श्रीमती, शरीर उपाधि अलग अलग है। इसीलिए शरीर उपाधियों के कारण ये देवदत्त, विष्णुदत्त, कृष्णदत्त अलगाव है, और कोई कारण इस अलगाव का नहीं है। और देवदत्त की वासना, देवदत्त जो है वो सात्विक है, विष्णु दत्त है वो राजसी है, तो कृष्ण दत्त है तामसी उपाधि वाला है। तो है तो उसमें एक ही जीवात्मा ना, शरीर अलग अलग है, उपाधि सात्विक, राजसी, तामसी अलग है, लेकिन कोई भी उपाधि हो, मैं अहंकार रूप से जीव उपाधि से उसमें भेद प्रतीत हो रहा है, वास्तव में मैं में कोई भेद नहीं। चाहे मैं सात्विक हूं, चाहे मैं राजसी हूं, चाहे मैं तामसी हूं, लेकिन मैं हूं और मैं करता हूं। सात्विक कर्म करता हूं तो सात्विक हूं, राजसी कर्म करता हूं तो राजसी हूं, तामसी कर्म करता, खिचड़ी कर्म करता हूं तो खिचड़ी करता हूं। तो मैं जो है ना, वह अहंकार रूप अहंकर्ता वृत्ति है, सबसे सूक्ष्म है, इसी को जीव कहते। मैं, ये अहंकार, और ये कई दार्शनिक हुए माई की खोज करो, हाँ है, सूक्ष्म है। यदि आप उस मैं की खोज करोगे कि मैं वास्तव में, तो वो मैं जो है उपाधि वाला जीव है, और उपाधि रहित परमात्मा का ही स्वरूप है मैं। लेकिन उपाधि वाला अज्ञान से, अहंकार से, फिर वो जीवात्मा कर्ता बन जाता है। तो अज्ञान के उपाधि के कारण फिर वो अहंकर्ता, अहंकार जो है, और अज्ञान उपाधि काट लो, अभी आप अपना नाम रूप विसर्जन कर दो, तो आपका मैं जो है वो परमात्मा का ही स्वरूप। लेकिन उपाधि के साथ फिर वह अज्ञान से कहता है अहंकर्ता, अहम भोगता, मैंने ये किया, मैंने ये भोग। तो सभी का अंतर्यामी शुद्ध मैं परमात्मा है, और नाम रूप उपाधि वाला मैं, सात्विक, राजसी, तामसी मैं जीवात्मा। तो वास्तविकता तो परमात्मा का ही स्वरूप है, सभी प्राणियों का वास्तविक स्वरूप परमात्मा, वही वास्तविकता है। लेकिन अज्ञान के कारण वह अपने को कर्ता और भोगता प्रकृति के साथ जुड़कर, अहंकार से एक रूप होकर, तब मैं करता हूं। ये अहंकारात्मक वृत्ति और प्रवृत्ति, अहंकर्ता, वही यहाँ करता है। अहंकर्ता जीव भाव, अज्ञान से उत्पन्न अहंकारात्मक वृत्ति, अहंकार उपाधि, और सबका अहंकार उपाधि से प्रारब्ध के अनुसार, संचित कर्मों के अनुसार अलग अलग, कोई सात्विक है, कोई राजसी है, कोई तामसी। तो आज हमने दो लक्षण तत्व पर विचार किया, अधिष्ठानम कर्ता। अब आगे जो है पृथक विधम कारणम चिष्टा एवं पंचम, तीन कारण है, उस पर हम कल व्याख्यान करेंगे। तो आज दो कारणों पर व्याख्यान किया है।
ते कर्म पंचक कहते संत महापुरुष से कि वे शास्त्रों में जो कर्म का पंचक है, पांच के संयोग से ही सारे कर्म होते हैं। धर्म हो या अधर्म हो, संचित हो या प्रारब्ध हो या क्रियमाण हो या कोई भी कर्म हो, तो सब प्रकार के कर्म, नित्य नैमित्तिक काम्य निषिद्ध प्रायश्चित, हर प्रकार के कर्म जो है वो उसके ये पांच के संयोग से ही कर्म होता है। तो ये दो विषय पर हमने विचार किया। संक्षेप में कह देते हैं, अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। तो कर्म में ये पांच कारण कहे, हेतु। किसी भी कर्म करने में, कर्मों की सिद्धि में पहला अधिष्ठानम यानी स्थूल और सूक्ष्म शरीर, आश्रय जिसको कहा है अधिष्ठानम। दूसरा है कर्ता, अहंकार, अहंकर्ता वृत्ति, जीव भाव जिसको कहते, अहंकार उपाधि, मैं देवदत्त, मैं डॉक्टर, मैं इंजीनियर, मैं देवी, मैं श्रीमती। तो ये सारा जो है अहंकार से उपाधि के साथ वह जीवात्मा जो है वह करता है, और उपाधि रहित तो वही अहं परमात्मा का स्वरूप, यह दोनों यहाँ साथ में है। जब उपाधि वाला होता है तो कर्ता जीव, और उपाधि रहित होता है तो वह परमात्मा। जैसे कलाकार है, जब वो रोल करता है तो रोल भिखारी देवदत्त प्रतीत होता है, वास्तव में वो सुपरस्टार कलाकार है। तो यहाँ उपाधि के साथ वो कर्ता बनता है, बिना उपाधि के वो अकर्ता हो जाता। तो अब आगे जो है पृथक विधम कर्णम, ये कर्म में जो सारे पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच कर्मेंद्रिय, मन बुद्धि चित्त अहंकार, उसके पांच विषय, पंच प्राण, ये सारे करण है। तो इस करण के विषय में जो साधन है, इसके द्वारा कर्म होते हैं। तो करण शब्द का ये अर्थ समझना है, उससे हम कल व्याख्यान करें। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि, नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागी व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम।
ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। बोलो। स्वामी जी, अभी जो आपने विवेक कराया तो उसमें एक मन में संशय आता है कि जो ये सब हो रहा है ये परमात्मा के द्वारा ही हो रहा है, प्रकृति माया के माध्यम से सब हो रहा है। तो फिर ये बात हमारे मन में दृढ़ करते करते फिर यह भी हो जाएगा ना कि जो मतलब अच्छा या बुरा, तो फिर बुरे के लिए भी भगवान को ही हम लोग क्या जिम्मेदार मानते रहेंगे? देखो, बात ऐसी है, प्रकृति में अच्छा बुरा सब प्रकृति में ही तो है ना। हाँ। लेकिन जो कर्ता होता है, जीव अहंकार से करता है, तो उसके खाते में अच्छा बुरा जमा हो जाता है संचित रूप में। तो वो प्रकृति उसका हिसाब रखती है और हिसाब देती भी है। तो व्यक्ति जो है उसने अपने कर्म ईश्वर समर्पित भाव से किए हैं, तो उसे कर्म बंधन नहीं होता। लेकिन अहंकर्ता अहंकार से प्रेरित होकर धर्म किया, अधर्म किया, पाप किया, पुण्य किया, जो भी किया, तो फिर वो संचित में जमा होकर उसका प्रकृति हिसाब देती है। भोक्ता भी बनना करता है, वही भोक्ता बनेगा अज्ञान से। इसलिए जो जैसा अधर्म धर्म पाप पुण्य सारे कर्म का केंद्र जो है वह जीवात्मा है, अहंकार। और वो प्रकृति में कर्म जब करता है अज्ञान से, तो वो मैं करता हूं ऐसा भाव रख के उसके अंदर बंधन में आता। जब वो ईश्वर समर्पित भाव है तो उसमें बंधन, जैसे वो बच्चा है उसमें अहंकार नहीं है, तो माँ बाप की सेवा करता है। और वो 1 साल का बच्चा माता पिता को लात भी मारता है, गुस्से भी मारता है, तो भी वो धर्म भी करता है अधर्म भी करता है, तो भी माता पिता उसे नहीं कहते कि भाई तू अधर्म कर रहा है, क्योंकि उसमें अहंकार नहीं है। अहंकारता भाव से जब तुम कर्म करते हो तब प्रकृति में कर्म आपके खाते में जमा होकर आपको बंधन में डाल देते हैं। तो इस तरह वह कर्म का विषय है। अहंकारात्मक वृत्ति जो है वही जीव है, वही जीव भाव है। उस जीव भाव में रहकर जब तक आप कर्म करोगे तो फिर आप उस कर्म के बंधन में, फल के बंधन में संचित रूप में आपके खाते में जमा हो जाते। इसीलिए वो कर्म करने वाला कर्ता जो है वहां मुख्य है। अब जीव भाव नहीं रहा, ईश्वर में समर्पित भाव हो गया, तो फिर वो कर्ता जो है वो कट गया। प्रकृति में प्रकृति का कार्य हो रहा है, तो वो तो उससे मुक्त हो गया ना, न करता है न भोगता है। अरे भाई, कलाकार है वो पात्र करता है, तो पात्र में जो धर्म अधर्म पाप पुण्य होता है वो किसमें होता है? पात्र में होता है। कलाकार तो धर्म अधर्म पाप पुण्य से मुक्त है ना। तो इस तरह यहाँ कर्ता जो है वही कर्म का अधिक कर्ता होता है। तो वही कर्म के बंधन में, भोक्ता भी जो करता है वही भोक्ता होता है। जब करता ही नहीं तो भोक्ता कहाँ आएगा? समझ में आया? हाँ स्वामी जी, मतलब हमें अच्छे बुरे सब कर्मों के जो अंदर के आपने बोला वो जीव भावी निकाल देना है कि सब ईश्वर द्वारा ही हो रहा है। ईश्वर समर्पित भाव से प्रकृति में हो रहा है। लेकिन आप जब मानोगे कि मैं करता हूं, तो फिर ईश्वर प्रकृति और आप तीनों मिलकर बंधन में आप आ गए जीव भाव में। ईश्वर प्रकृति गौण हो गई, आप मुख्य हो गए, मैं करता। तो मैं करता अपनी उपाधि के कारण फिर प्रकृति हिसाब रखने लगती है कि इसका मीटर लगाओ। अच्छा। जैसे एक बड़ी होटल है, उसमें कोई गेस्ट आते हैं, कर्मचारी, वो कोई अतिथि आते हैं, तो वो वहां
वो वेटर है उसको सब खाना खिलाता है तो मीटर चढ़ता है, जो भी फिर वो लिस्ट बनाता है, फिर बिल बना के देता है। लेकिन यदि वो होटल में उसकी पत्नी या उसकी बहन या उसकी माँ या उसका बेटा आता है और वो होटल पे बैठता है और वेटर उसे खिला देता है जो भी वो चाहिए माँ, तो क्या वेटर उसका बिल बनाएगा? नहीं, बराबर है। अरे वो समर्पित है, उसके बेटे का होटल है, कुछ भी खाएगी, उसे बिल नहीं चढ़ेगा। हम्म। ग्राहक आएगा तो उसे बिल चढ़ेगा। तो भगवान को समर्पित आप है तो फिर आपको कर्म का बिल नहीं चढ़ेगा। लेकिन आप नहीं है तो फिर आपको सारे प्रकृति का सभी जगह बिल देना होगा, मीटर चढ़ता रहेगा। समझ में आया? हाँ स्वामी जी, मतलब जब अहम भाव आएगा तब सब कर्ता भोक्ता आ ही जाएगा। हाँ, फिर वो मीटर चढ़ता ही रहेगा। अहंकर्ता अहम भोक्ता, ये अहंकारात्मक उपाधि जो है वृत्ति, वही करता है, उसी को जीव कहा है। अन्यथा अहंकार ने तो परमात्मा से जुड़ गया, वो तो परमात्मा का स्वरूप ही है। जैसे उसकी बहन आ गई या उसका भाई आ गया, उसकी माँ आ गई, उसका बेटा आ गया, तो वो वहां कोई भेद नहीं है, एकत्व है ना। तो होटल में वो खाएंगे तो उनको कोई बिल नहीं चढ़ेगा, लेकिन दूसरों को चढ़ेगा। तो ऐसा है, अहंकार ही जीव, अहंकारात्मक वृत्ति सबसे सूक्ष्म है, जिसको जीव कहते हैं, और वही कर्ता बनकर भोक्ता बनता है। उसी के संचित कर्म का हिसाब चढ़ता है, उसी का प्रारब्ध होता है और वही प्रारब्ध भोगता है, और इस तरह उसके जीवन के कर्म का हिसाब चलता रहता। समझ स्वामी जी, में आया? मतलब ईश्वर अर्पित कर्म करते 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 धीरे धीरे ये अहंकार वृत्ति हाँ, बढ़ती वो जाती है। लय होती जाएगी। नहीं तो अहंकार तो अभी पहलवान बन के बैठा है। आप हाँ। तो मैं अभी सुबह से शाम हो अहं करता, हम भाई ईश्वर कर, ऐसी तब भाव होता है कि ईश्वर के द्वारा हो रहा है, प्रकृति के द्वारा नहीं, मैं ही कर रहा हूँ, मैं नाश्ता कर रही हूँ, मैं करा रही हूँ, तो मैं ही आ जाता है ना। प्रकृति कहाँ आती? प्रकृति आए तो भी बहुत बड़ी बात है, ईश्वर आए तो सबसे समाप्त बढ़िया है। प्रकृति भी नहीं आती, तो प्रकृति के अनुसार हो रहा है, मैं कहाँ हूं अकेला। लेकिन वो अहंकार इतना अभ्यास अनंत जन्मों का है ना, इसलिए वो अहंकारात्मक वृत्ति बनी ही रहे, तो वही संचालन करती है संसार में सभी जीवों। हाँ स्वामी जी, समझ में आ गया, धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। तो कल मकर संक्रांति नहीं है, क्योंकि कल धनु राशि में सूर्य रहेगा, तो शाम को 8 बजे के बाद वो मकर राशि में प्रवेश करेगा, 14 जनवरी। इसीलिए मकर संक्रांति 15 जनवरी को मनाई जाए, जब वो मकर राशि में प्रवेश करे। तो जो भी मकर राशि का स्नान दान तप साधना बड़ा महत्व का होता है, उस दिन उपासना, तो वह 15 जनवरी है मकर संक्रांति। बाकी स्वामी अब जी, किसी उपासना उपासना को किसकी करनी है उस दिन? मकर संक्रांति है, कोई भी विष्णु भगवान है, सूर्य देव है, उपासना अपने इष्ट देव है, भगवान की उपासना किसी भी रूप में। सूर्य उपासना का दिन है, मकर अच्छा। राशि में प्रवेश कर रहा है, विष्णु भगवान की। हम्म। धन्यवाद।
ठीक है, आज का समय पूरा हो रहा है। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण।